स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। तो फर्स्ट वीडियो तो देख चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। हैं, इंडेफिनिट का वीडियो हम आपको दे चुके हैं और आज हम आपको देने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूअस का वीडियो। मतलब एक्टिव पैसिव वाइज कॉन्टिन्यूअस में कैसे बनाते हैं। तो इंडेफिनिट का थोड़ा सा समझना ज़्यादा ज़रूरी था और कॉन्टिन्यूअस में कुछ खास नहीं है। एक वीडियो में मैं पहले बोला था लेकिन मैंने दिया नहीं क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर देख लो, ऊपर सबसे पहले जो लिखा हुआ है इसको समझ लो। समझ में नहीं आए तो फर्स्ट वीडियो में जाओ, समझ में आ जाएगा। तो आओ चलते हैं पार्ट नंबर 2 पर। पहला तो आपने देख ही लिया होगा। चलो अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 होते हैं ना कॉन्टिन्यूअस। लेकिन आप लोग गौर करो जरा, 3 नंबर पर देखो, इधर पैसिव वॉइस वाले बॉक्स में देखो, मैंने क्रॉस कर रखा है ना। तो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाते हैं, इंडेफिनिट तीनों बनाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के हैं। कॉन्टिन्यूअस सिर्फ 2 के ही बनाते हैं, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस और पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो फ्यूचर वाले को मैंने क्रॉस कर दिया क्योंकि उसको बनाते नहीं है। ठीक है, चलो। तो एक्टिव वाइज में क्या होता है कि जब प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस आता है तो इज एम आर उसके क्वेश्चन में, मतलब उसमें यूज हुआ होता है। तो अगर आप टेंस भी भूल जाते हो, चलो मान लो आपको टेंस नहीं आते तो इतना तो आता ही होगा कि इज एम आर अगर उसमें आ जाए क्वेश्चन में, तो इज एम आर क्वेश्चन में आ जाए तो आप कैसे उसका पैसिव बनाओगे? सारे रूल्स तो वैसे ही रहेंगे कि ऑब्जेक्ट को उठा लो, सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को उठा लो, बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बना दो, मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म कर दो, हेल्पिंग वर्ब के साथ रूल लगा दो, अगर निगेटिव है तो नॉट लगाना होता है। वो कहाँ लगाना होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब अगर 2 आ जाती हैं, जैसे विल बी या विल हैव ऐसे करके कुछ आ जाता है, तो फर्स्ट वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद नॉट लगा दो। अगर नॉट हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना हो इंट्रोगेटिव में तो सीधी सी बात है, अगर वैसे तो निगेटिव आए तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ कर सकते हैं और कहीं नॉट आपको नहीं लगाना है। तो ये तो कुछ बातें हो गई इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद जरा आप देखो तो इज एम आर आएगा तो क्या करोगे? इज एम आर के साथ बीइंग बीइंग लगा दोगे। तो जरा यहाँ स्ट्रक्चर में देखो, बैक में करता हूँ, जरा यहाँ देखो कि क्या लिखा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब पर जो एरो आप देख रहे हैं बना है उसके साथ क्या लिखा है? हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब प्लस रूल ये 2 चीज़ें आप देख रहे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब तो लिखनी ही है, प्लस क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब के साथ रूल भी लिखना है। देख पा रहे हैं आप? देखिए पैसिव वॉइस जहाँ पर लिखा उसकी लाइन में आगे देखो स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप जब नोटिस करेंगे तो गौर करिए क्या लिखा हुआ है कि इज एम आर प्लस बीइंग। इसका क्या मतलब हुआ कि इज एम आर तो लगाना ही है आपको, जो पहले से क्वेश्चन में आएगा, और उसी के साथ आपको बीइंग लगा देना है। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग अगर नॉट आता तो कैसे लगाओगे? इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग, बीइंग के पहले नॉट लगाना है। और इंट्रोगेटिव हुआ तो इज तो बाहर भाग जाएगा, तब नॉट कहाँ लगाओगे निगेटिव बनाने के लिए? तो सब्जेक्ट तो मिलेगा उसके बगल में लगा लेना। तो वाज पास्ट में भी देख लो कि वाज वर वाज वर में क्या लगता है? प्लस बीइंग। तो एक तरह से हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि जो कॉन्टिन्यूअस होता है ना, कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं कि इज एम आर और वाज वर, इन 5 को याद कर लो, विल बी शैल बी को छोड़ दो, उसका बनता नहीं है। तो एक साथ याद कर लो इज एम आर वाज वर और इनके साथ जब कभी भी आपको ये आपके क्वेश्चन में दिख जाए तो आपको बीइंग नहीं भूलना है। वैसे तो हमने क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाया होगा, कभी सारे बच्चों को तो नहीं, लेकिन कुछ बच्चों को जैसे मेरी क्लासेस में मैंने पढ़ाया है तो उनको तो ये इजी लगेगा, और जिनको नहीं आता है तो वो भी नोट कर लें। इसके बाद लास्ट के वीडियोज़ भी ना देखना भूलिएगा, उसमें इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बना रखे हैं। ये रेगुलर आप प्रैक्टिस करते हैं लेकिन लास्ट में जो हमको देंगे वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसकी भी रिवीजन कर लो। हो सकता आपको तो चाहिए कि भैया इसको स्क्रीनशॉट ले लो और फिर कंप्लीट कर लो। अगर आता है तो कोई बात नहीं, सीरियल से पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके आप इसको फेयर कर लो। फेयर कर लेंगे तो एक आपकी फेयर कॉपी तैयार हो जाएगी, तो किसी को आप बता भी सकते हो किस तरह से पढ़ो। चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई एम ईटिंग एन एप्पल। दोस्तों यहाँ पे ईटिंग में एक जी छूट गया हुआ ना, स्पेलिंग मिस प्रिंट है जी, चलो ईटिंग मान लो वहाँ पे, ठीक है।
तो आई एम ईटिंग एन एप्पल, तो आपको पहले तो क्वेश्चन में देखो क्या मिला, एम है, तो एम जो मिला है वो कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है, आईएनजी तो लगी है भाई, जी इसकी गाय, बाकी समय तो खैर लगी है। तो आई एम ईटिंग एन एप्पल, तो आपने एम देखा, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी आपको इज, एम, आर, वाज, वर, इन पांचों में से अगर कोई दिख जाए तो आप क्या करोगे, आपको इज, एम, आर, वाज, वर के साथ साथ बीइंग भी लगानी है, और बाकी वही पुराना रूल कि ऑब्जेक्ट उठाओ, सब्जेक्ट उठाओ, मेन वर्ब उठाओ, है, थर्ड लगाओ, ये सब तो आप पहले वीडियो में देख चुके हैं, अभी मैं स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ ये बातें हैं। तो इसका आंसर कैसे बनाओगे आप बताओ, एन एप्पल, ईटिंग के बाद जो एन एप्पल है ना उसको आप उठा लो, आगे रख लो, हैं, फिर उसके बाद आई के साथ एम यूज करते हैं, लेकिन एप्पल के साथ एम तो यूज नहीं कर सकते, तो उसको क्या करना है, एम हटा देना है और उसी टेंस में रहना है कि मतलब एम आया है तो एम कहाँ होता है, इज, एम, आर के साथ, तो एम हटा के इज लगा दो, और इज के साथ क्या नहीं लगाना भूलना है, बीइंग लगाना नहीं भूलना, यही इंपॉर्टेंट है इस टेंस में। तो एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय मी, ये आपको इजी लगेगा क्योंकि आपने तो पढ़ रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, आता है तो कोई बात नहीं, फेयर कॉपी कर लो, अगर नहीं आता है तो सीख लो, फेयर कर लो, हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ही वॉज नॉट टचिंग देम, सॉरी टीचिंग देम, थोड़ा सा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ही वॉज नॉट टीचिंग देम, मतलब वह उनको नहीं पढ़ा रहा था, हैं। तो वाज देखो है, तो इज, एम, आर, वाज, वर तो वही है कॉन्टिन्यूअस की पहचान। यहाँ पर दोस्तों देखो कि नॉट का यूज किया गया है ना, तो यहाँ पर वाज के बाद हुआ है तो हम भी अपना हेल्पिंग वर्ब के बाद ही यूज करेंगे। जैसे देम को उठा के आगे ले लिया, दे कर लिया, फिर दे के साथ वाज तो यूज नहीं कर सकते, तो लगा दिया हम लोगों ने वर, हैं। तो दे वर, अब नॉट मैंने बताया था बीइंग से पहले, हैं, तो दे वर नॉट बीइंग, अब टीच की जो है, टीचिंग जो उसकी थर्ड लगा लो, डॉट कर दो, हैं, बाई ही का हिम कर दो, आपका क्वेश्चन में ही है तो वहां पर आप क्या कर देंगे, हिम कर देंगे, हैं। चलो अगला, वर वी ईटिंग द फूड, अगला हमारा इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव कौन सा, पास्ट का इंट्रोगेटिव आपका है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो वर लगा है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा रुको, हैं। तो क्या करोगे, जब पैसिव वॉइस बनाओगे ना तो थोड़ी सी जगह छोड़ दो, और फिर क्या करो, थोड़ी सी जगह छोड़कर द फूड जो पीछे आपका है वो आगे लिख लो। जब द फूड आपका लिख जाए फिर उस जगह में आपको क्या भरना है, वाज या वर, दो ही एक साथ होते हैं ना, इज, एम, आर में मत चले जाना, वाज वर एक साथ रहते हैं, तो ठीक है, वहां पर वी के लिए वर यूज हुआ था, लेकिन हम फूड के लिए क्या यूज करेंगे, वाज, हैं। तो वाज द फूड, फिर क्या था, बीइंग लगानी थी, या वाज और वर के साथ ही बीइंग लगती थी ना, मैंने बताया था। लेकिन इंट्रोगेटिव में जब ये बाहर चले जाएं तो आपको क्या करना है, फिर बीइंग को सब्जेक्ट के पास ले आओ, सो सिंपल है। नॉट हो तो पहले नॉट डाल लो, अगर नॉट ना हो तो बीइंग लगा लो। ईटन बाय अस, अस क्यों लगाया, क्योंकि वी है, वी का अस कर दिया। तो ये बार बार बोलना कि सब्जेक्ट ले जाओ, ऑब्जेक्ट लाओ, हैं, ये करो, मेन वर्ब की थर्ड डालो, ये तो आप सुन सुन के बोर भी हो रहे होंगे। तो जल्दी जल्दी एग्जाम्पल देख लेते हैं ना, जब समझ में ना आए तो हमको कमेंट करके पूछ लेना। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आपका इंट्रोगेटिव है, वो भी कौन सा, WH टाइप्स क्वेश्चंस वाले हैं, इसमें आपका नॉट भी यूज हुआ है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, सेम टू सेम क्वेश्चन वर्ड को आप उतार सकते हो, वाई का वाई, व्हाट का व्हाट, वेयर का वेयर, मतलब कुछ भी क्वेश्चन वर्ड हो तो ऐसे आप उतार सकते हो। लेकिन हाँ, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड ही आप उतार सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब जरा ठहर जाओ, रुक जाओ, इस क्वेश्चन में वाज ऊपर भी है और वाज नीचे भी है, लेकिन जल्दबाजी मत करना, ये मत सोच लेना कि जब क्वेश्चन वर्ड के साथ आता है तो वाज वर जो भी आता है वही उतार देते, नहीं, जस्ट इसके ऊपर वाले रूल वाले को ही फॉलो करेंगे। मतलब वाज लगा है शी के लिए, है ना, जस्ट उसके बाद शी है ना। और अपना क्वेश्चन में देखो जो ऑब्जेक्ट है आपका हर लेसन है, क्या है, हर लेसन। तो हर लेसन में आप क्या करोगे बताओ, तो हर लेसन को जब आगे लोगे तो ये भी सिंगुलर है, तो इस वजह से वॉज लगा है। उधर क्वेश्चन में सी है वो भी सिंगुलर, इसलिए वॉज, और आंसर में हर लेसन जो आगे आया है वो भी सिंगुलर है। तो वाई वॉज हर लेसन। अब नॉट मैंने कहाँ बताया था आपको, बीइंग के बाद या बीइंग के पहले, चलो बताओ, तो याद आ गया ना, बीइंग के पहले और सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगाया, फिर वही है, लर्न के थर्ड लर्न बाय शी का हर है। जल्दी जल्दी एग्जाम्पल को रिवीजन कर लो ताकि ये वीडियो जल्दी से फिनिश हो जाए। माई फादर वॉशिंग द कार, मेरे पिताजी जो है वो कार को वॉशिंग कर रहे हैं भाई, धो रहे हैं।
तो इसमें भी इज लगा हुआ है, पहचान गए कि ये कंटिन्यूअस है। सीधा सीधा उठाया, द कार इज बीइंग है, नॉट तो है नहीं, तो इज और बीइंग को एक साथ रखो, तो इज बीइंग वॉश्ड बाई माई फादर। माई फादर को ऑब्जेक्ट में जब ले जाएंगे तो माई फादर ही रखेंगे, जैसे आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, तो क्या माई फादर का योर फादर हो जाएगा? नहीं, मेरे फादर मेरे फादर हैं, आपके फादर आपके फादर हैं। तो कभी भी ये गलती मत करना कि माई फादर आया है तो चलो योर फादर कर दें, ये ऑब्जेक्ट नहीं बदलते हैं। जो थर्ड वो हमारे ना थोड़ा सा नाउन वाले होते हैं ना, वो नहीं बदलते हैं, प्रोनाउन वाले बदल जाते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, सी वॉज टेकिंग अ पिक्चर, तो अ पिक्चर फिर वॉज बीइंग टेकन बाय हर, सो सिंपल। तो नेक्स्ट, आई वॉज रिपेयरिंग द बाइक, तो द बाइक वॉज और वॉज के साथ लगाएंगे बीइंग, बीइंग मत भूलना, रिपेयर्ड बाय मी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दे वर कैरिंग द बैग्स, द बैग्स वर, आप क्वेश्चन में देखो वर लगा है, आंसर में भी वर लगा है, क्यों? क्योंकि वहां दे प्लूरल था और आगे जब हमने आंसर बनाया तो द बैग्स आगे लिया, तो द बैग्स हमारा ये भी प्लूरल है, तो इसलिए दोनों जगह वर का यूज हुआ है, ना कि वो वाला वर समझ लो कि जो ऊपर है ना। तो जो पीछे से आता है ना, हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, उसके अनुसार हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्लूरल होने की वजह से द बैग्स वर बीइंग कैरीड बाय देम। नेक्स्ट, वी आर नॉट पेंटिंग द गेट, द गेट अब आर था, अब यहाँ पर इज हो गया है, द गेट इज नॉट बीइंग पेंटेड बाय अस। एंड लास्ट एग्जांपल, आर दे डूइंग देयर वर्क, तो वहां पे आर लगा है, तो आप नीचे आर मत लगा लेना कि हर क्वेश्चन में कभी कभी आपने देखा होगा कि वर्क का वर यूज हुआ है, वास का वास यूज हुआ है, वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है? तो आर लगा है, तो आर लगा है तो आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए, इज एम आर, ये है ना, क्योंकि एक ही प्रेजेंट में ही रहना है आपको, तो थोड़ी सी जगह छोड़ दिया करो ऐसे में, थोड़ी जगह छोड़ करके दियर वर्क आगे ले आओ, उनका काम। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि सर दे तो प्लूरल होता है और यहाँ पे दियर वर्क है तो यहाँ पे आर लगा लें, लेकिन नहीं, कंफ्यूज आपको नहीं होना है कि दियर वर्क है बेटा, उनका काम, काम यहाँ पर सिंगुलर है, तो इसलिए इज आप पहले यूज करोगे तब दियर वर्क लगाओगे, तो इज दियर वर्क, फिर वही अपना रूल बीइंग और डू की डन थर्ड फॉर्म हो गई, बाय देम, दे का लगा दिया ऑब्जेक्ट बाय देम, ठीक है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स, आप इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इसमें इंट्रोगेटिव भी है, निगेटिव भी है ना, सारे हैं, प्रेजेंट का भी है, पास्ट का भी है, निगेटिव भी है, तो ये सारे आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब इसको आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो बताओ, और कुछ बता देंगे, लेकिन इसको फेयर करते रहो, कंप्लीट करते रहो अच्छे से, क्योंकि ये आपको एग्जाम्पल्स पे डिपेंड करता है। हर तरह का एग्जाम्पल्स है, आप एग्जाम में चाहे इंट्रोगेटिव आ जाए और चाहे क्वेश्चन टाइप वाला आ जाए, चाहे नॉट वाला आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, आप बना सकते हो। अगर आप इतने एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो, और फिर इसके बाद आप अपनी बुक्स में इसी तरह के, मतलब इंट्रोगेटिव, निगेटिव है, सारे हर तरह का एक एक क्वेश्चन लेना है, उसको पैसिव बनाना है, फिर उसको अपने टीचर से चेक करवाना है, चाहे ट्यूशन टीचर हो चाहे स्कूल टीचर हो, ठीक है। फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, वैसे तो कर ही दिया होगा, दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, नमस्कार।